अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम ये डबल ट्रायंगल जो डिज़ाइन है इसे बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया है और आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपने प्रीवियस वाले सिंगल ट्रायंगल के डिज़ाइन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से की होगी, तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपके लिए बहुत ईज़ी होने वाला है। सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप होता है, यानी कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नीचे से भी एक लाइन है और ऊपर से भी एक लाइन है। तो आपको पहले नीचे की लाइन कंप्लीट करनी है, उसके बाद ऊपर की जाली की लाइन कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर अंदर हम जो ट्रायंगल का डिज़ाइन है इसे बनाएंगे, ठीक है। और जो सबसे टॉप वाली जो हमारी जाली की लाइन है उसके ऊपर आप फिर दुबरक देके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप सेबरक नहीं डाल सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास इस तरह का डिज़ाइन है तो आप ऊपर सेबरक नहीं दुबरक का डिज़ाइन देके कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छे से आप समझेंगे, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा जो आपका काम है वो होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारा सारा काम अच्छा होता है। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, हमारा काम जो है वो अच्छा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे जो जाली की है इसका पूरा का पूरा शूट नहीं किया है, ना ऊपर और ना नीचे वाली लाइन को, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बहुत सारे आपको वीडियोस दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं इसे नहीं बनाती, डायरेक्टली अंदर का डिज़ाइन बनाती, बट ज़रूरी था क्योंकि आपको तभी पता चलेगा डिज़ाइन कैसे बनाना है। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है आप वहाँ पे आपकी जो क्लासेस से रिलेटेड डिटेल्स है वो ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अंदर की लाइन है हमें उस पे काम करना है, ठीक है। अंदर से भी एक ट्रायंगल शेप दिया गया है और उसके अंदर से फिर छोटे छोटे ट्रायंगल्स को भरा गया है, ठीक है। इस तरह से जब आप मार्केट से ट्रेस लाएंगे तो वो इसी तरीके से होता है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बिगनर हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको सबसे पहले जो मार्कर है, मार्कर से ही इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे आपको यहीं से डिज़ाइन निकाल के दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन आपको जब भी आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा, आपको वहाँ से फिर पहले ऊपर वाले ट्रायंगल्स को कंप्लीट करना है, फिर अंदर वाले ट्रायंगल्स को, जो नीचे की साइड से ट्रायंगल्स आते हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। जैसे हमारा लीफ वाला डिज़ाइन होता है कि हम सबसे पहले ऊपर का कंप्लीट करते हैं, फिर अंदर का जहाँ से जहाँ तक हमने लिया हुआ है डिज़ाइन, हम उसे पूरा वहीं से बनाते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं एंड तक नहीं लेके जा सकती हूँ, वरना डिज़ाइन और वीडियो दोनों ही बहुत लंबे हो जाएंगे और मुझे ये चाहिए भी नहीं, तो काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, तो टाइम वेस्ट क्या ही करना है। इसलिए मैं आपको यहीं से निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपको एंड तक, यानी कि जो सेंटर की जो लाइन है जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, ये लाइन आपको इसी तरीके से एंड तक लेके हुए जानी है। आपको नीचे का या ऊपर का कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाना है, आपको ये लास्ट में बनाना है। ऊपर का और नीचे का आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली जाली के ऊपर काम करना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आप नहीं देखते हैं फिर आप बोलते हैं मैम किसी और यूट्यूबर ने तो ऐसे बनाया था, मैम मैंने इंस्टाग्राम पे देखा वो ऐसे था। आप नहीं पूरा सुनते हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होता है। मैं हमेशा आपको 2-3 ऑप्शंस देती हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर किसी और तरीके से बनाया है तो वो गलत है और किसी ने अगर किसी और तरीके से बनाया है तो वो गलत है, या मैंने ऐसे बनाया तो यही सही है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि एक एक डिज़ाइन को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तीनों तरीके बताती हूँ, दिखाती मैं आपको सिर्फ एक हूँ, लेकिन बताती मैं उसी डिज़ाइन में आपको तीनों तरीके हूँ। 3 है या 2 है या 1 है, जैसे भी होते हैं मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे अब मैंने आपको दिखाने के लिए डायरेक्टली अंदर का ट्रायंगल बनाया है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं, अगर आप बिगनर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 5 6 7 8 जितने भी लेंगे, जब आप पहले सेंटर वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप एक पोर्शन पकड़ेंगे, या तो नीचे वाले ट्रायंगल्स को या तो ऊपर वाले ट्रायंगल्स को। पहले ऊपर कंप्लीट पूरा करना है,
उसके बाद फिर नीचे वाला कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जो हमने सेंटर वाली लाइन ली है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अंदर का ट्रायंगल है उसके और जो ऊपर वाली जाली हमने ली है उनके बीच में गैप होना चाहिए, जिसे हम विड्थ कहते हैं, तभी वो अच्छा दिखेगा। अगर उसमें गैप नहीं रहेगा, हमारा डिज़ाइन जो है वो अंदर का जो ट्रायंगल है वो अलग से नहीं दिखेगा। जब हमारा ट्रायंगल ही अंदर से अलग से नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, डिज़ाइन उठ के नहीं आएगा। हमारा जो तिल्ला वर्क होता है ये उठ के आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आपने क्या बनाया है, आपने लीफ बनाया है, आपने ट्रायंगल बनाया है, आपने एलिमेंट बनाया है, जो भी बनाया है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो विड्थ का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर हैं, जो आपकी निडल का थ्रेड है यानी कि जो धागा है वो कम लीजिए और जो तिल्ला है उसे टाइट रखिए, क्योंकि एज अ बिगनर अगर आपका तिल्ला टाइट नहीं आएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में मे बी शायद उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जब आप 8 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जो आपका हाथ है, जो आपका थंब है, वो ऑटोमेटिक फंक्शन करने शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो तिल्ला है इसे हम थंब से ही टाइट करते हैं। तो जब आपको आदत हो जाएगी, आपका थंब जो है, आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे की जाली से भी हमारा जो ट्रायंगल है वो मर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि हल्की सी ही गैप लेकिन रहनी चाहिए, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन जो है डबल ट्रायंगल का, ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था। अब उतना ज़्यादा डबल ट्रायंगल लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो डिज़ाइनर्स है वो भी अपग्रेड होते गए। अब जो पहले 10-15 ही डिज़ाइनर्स थे मार्केट में और वही हर किसी को चिपकाते थे फेरन पे, क्योंकि पहले लोग सिर्फ फेरन पे तिल्ला लगाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे सूट्स पे लगाते हैं, शॉल्स पे लगाते हैं, स्टॉल्स पे लगाते हैं, वेलवेट, मखमल, जिस तरह का भी होता है, पैचेस वगैरह जो लगाते हैं। तो तिल्ला का जो अपग्रेड वर्जन है वो दूसरे लेवल पर आ गया, ठीक है। पहले बेसिक था, कुछ डिज़ाइन इंसान सीख लेता था और उन्हीं पे काम करता था, वो सेम सेम ही होता था। एलिमेंट का होता था, इस तरह का होता था, लीफस का होता था, एक और डिज़ाइन होता था चिनार का, एंड उतना ही होता था। लेकिन अभी के टाइम पे जो सूजनी वर्क है वो और तिल्ला वर्क जो है ये एक साथ आता है, इनके डिज़ाइन सेम आते हैं। अब कुछ लोग उस पे सूजनी वर्क करते हैं, कुछ लोग इस तरह से तिल्ला वर्क करते हैं। तो आपको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। इस तरह का ट्रायंगल डिज़ाइन अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन जो ट्रायंगल शेप है, ठीक है, इसको हम, कुछ लोग कसफुल बोलते हैं, कुछ लोग कस्तीर बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में नहीं बोला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज की थी, मैम आपने इसका नाम ही नहीं बताया। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि आप कहाँ से हैं और आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे डिज़ाइन में ये आता है, ठीक है। अगर हम चिनार का भी डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें भी ये छोटा सा अटैच होता है ट्रायंगल। अगर हम लीफस का पैटर्न बनाते हैं, जो कि हम आगे चल के भी सीखेंगे, डिज़ाइन वाले जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें से, तो इस तरीके के जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, जो ट्रायंगल होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली जो वीडियोस हैं उनमें आप जो क्लासेस ली हैं उनमें आपको दिखाया था कि जो हमारा टिक्स है, सर्कल है, वो कैसे हमारे डिज़ाइन के साथ लिंक होता है। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल भी हमारे डिज़ाइन के साथ लिंक होता है, एलिमेंट के साथ भी होता है, हमारा जो लीफ होता है उसके साथ भी होता है, हमारा जो लोटस का डिज़ाइन आता है उसमें भी ये होता है, ठीक है। नेक वाले पैटर्न्स में होता है, तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस तरह का ये दामन का डिज़ाइन है पूरा का पूरा, लेकिन अभी के टाइम पे ये वाला डिज़ाइन जो है उतना नहीं चलता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले वाला डिज़ाइन है और बहुत बेसिक डिज़ाइन है। ये बहुत पहले चलता था, आज से 15 साल पहले चलता था। अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि अभी के टाइम पे डिज़ाइनर जो है वो बहुत अलग-अलग लेवल के आते हैं, तो अलग-अलग तरीके का लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारा जो लीफ का पैटर्न है उसका भी डबल होता है। मैंने आपको सिंगल दिखाया था और लेकिन उसका डबल लीफ भी आता है और वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल होता है, चलता है, किसी-किसी को पसंद होता है। वो अच्छा खासा बड़ा ब्रॉड डिज़ाइन दिखता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने लीफ अच्छे से सीखा है, अगर आपके मार्केट में वो डबल लीफ का पैटर्न अवेलेबल है, सेम उसे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले एक नीचे वाला और उसके बाद फिर ऊपर वाला, या पहले ऊपर वाला उसके बाद फिर नीचे वाला। अगर आप बिगिनर हैं, आपको लीफस की प्रैक्टिस करनी है, आप डबल लीफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो लगा दिया है वीडियोज़ में, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आप सीखते हैं और आपका काम अच्छा होता है। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपना काम मेरे साथ शेयर करते हैं, अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है।
तो और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से काम कीजिए और आगे चल के तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा ही काम करेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तिला वर्क में। तिला वर्क में विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आगे आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका तिला वर्क भी होगा और डिज़ाइन को लेके आपकी नॉलेज भी धीरे-धीरे उतनी ही इंक्रीज़ होगी। अगर आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में पहले ही दिन में आपकी जो तिला की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिन्हें मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ही आगे जाते हैं। स्टार्टिंग से ही लेवल 1 से लेवल 100 पे नहीं जा सकते हैं। किसी भी इंसान को जिसने भी तिल्ला सीखा है, मैं या अदर जो भी लोग हैं, स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं पता होता है। स्टार्टिंग में उतना ही पता होता है जितना हम आपको स्टार्टिंग में बताते हैं। आगे चल के जब हम अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन्स करते हैं, जब 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20, 100, 200 उस हिसाब से फिर इंसान को पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे, वो ऑटोमैटिक पता चल जाता है, ठीक है? उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ बिगिनर आपको जितनी ज़्यादा नीड है, आप उसी हिसाब से काम कीजिए। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था क्या हम काम देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी जगहों पे काम अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन पहले आप आपकी प्रैक्टिस पे फ़ोकस कीजिए। जब आप अच्छी तरीके से काम करेंगे, अपने घर के फैब्रिक पे ही आप जब 5-8 डिज़ाइन्स बनाएँगे, उसके बाद आप मार्केट जाके आपका काम दिखा के वहाँ से काम ला सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था तिल्ला महँगा हो गया है, तो हाँ जी, बिल्कुल तिल्ला महँगा हो गया है। नई जो बिल पास हुई है उसमें जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो जो तिल्ला का जो पैकेट है, जो पैकेज उसकी आती थी उसमें रेट इंक्रीज़ हुआ है। डिपेंड करता है आप किस एरिया से हैं, उस हिसाब से फिर कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा ऐसे करके होगा। और जो ऑलरेडी तिल्ला की रेट थी तोला पर तोला वो भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि मार्केट से ही तिल्ला महँगा आ रहा है, तो ट्रेस भी अब महँगा आ रहा है। तो उस हिसाब से रेट्स भी अपग्रेड हुई हैं। आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ से चेक करवा सकते हैं कि आपके वहाँ से मार्केट के हिसाब से क्या मार्केट रेट है पर तोला का, ठीक है? तो आप अलग-अलग जगहों से हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रेट होती है। मैं जहाँ से हूँ यहाँ पे अलग होगा, आप जहाँ से हैं वहाँ से अलग रेट होगा। तो ये इसका प्रॉपर लुक है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।